आपकी कॉलोनी बक्सीपुर में हमारे यजमान रामधनी गुप्ता जी, रामाशय गुप्ता जी, रमाशंकर गुप्ता जी, मनोज भाई, हमारे ओम प्रकाश जी भाई, नरेंद्र भाई, विवेक भाई, धर्मेंद्र भाई, प्रमोद भाई, विक्रम भाई, दिनेश भाई, राजा राम जी, सूरज, शैलेंद्र जी एवं समस्त साहू परिवार एवं मित्रगण, सभी कॉलोनी वासी भक्तजन, सभी क्षेत्रवासी भक्तजन, आइए श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन आपकी कॉलोनी बक्सीपुर में शुभारंभ हो चुका है। बड़ी सुंदर कलश यात्रा रही और कलश यात्रा के बाद सब देवी देवताओं का आवाहन हुआ। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि आज हमको श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का अवसर प्राप्त हो रहा है। और ये मनुष्य का जब भाग्य उदय होता है तभी हमें श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने के लिए मिलती है। हमारे संतों ने कहा है सुत दारा और लक्ष्मी पापी घर भी होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। बेटा बेटी नाती पोते रुपया पैसा धन, ये हमको कितना भी कोई भी पाप करने वाला व्यक्ति क्यों न हो उसके यहां भी देखने को मिल जाएगा। बोलो भैया मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? चाहे कोई कितना ही पाप करता हो, क्या उसके घर में परिवार नहीं मिलेगा देखने को? क्या रुपया पैसा धन नहीं मिलेगा? सब कुछ मिलेगा। लेकिन संतों ने कहा है कि संत समागम हरि कथा, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। संतों का दर्शन, संतों का मिलन, संतों का सत्संग, ये अगर हमें सुनने के लिए मिलता है तो हमारा भाग्य उदय हो रहा है। हम भाग्यशाली हैं क्योंकि ये शुभ काम भाग्यशाली के लिए ही मिलता है। हरि की कथा भाग्यशाली को ही मिलती है, अन्यथा ये तो कॉलोनी में हो रही है, आपके घर में ही कथा क्यों न हो रही हो। अगर हमारे जीवन में पुण्य चल रहे हैं तो कथा सुनने के लिए जरूर मिलेगी। अगर पाप चल रहे हैं, भले ही हमारे घर में कथा क्यों न हो रही हो और पाप है तो उस दिन कहीं न कहीं व्यस्त रहेंगे। वो पाप हमको किसी न किसी बहाने से कहीं ले जाएंगे, कथा में बैठने नहीं देंगे। वो कोई ऐसा काम लगा देंगे जो कि तुम्हें जाना पड़ेगा, लेकिन कथा में नहीं आने देंगे। तो कथा तो बड़े भाग्यशाली को मिलती है। और हमारे सूत जी महाराज सौनक आदि ऋषि मुनियों को समझा रहे हैं, बड़ा सुंदर समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं कि एक बार ब्रह्मा जी को यह आश्चर्य हो गया था।
ब्रह्मा जी को यह आश्चर्य हुआ था कि भागवत कथा को सुन करके राजा परीक्षित की मुक्ति हो गई। यह आश्चर्य हुआ था ब्रह्मा जी को, भागवत कथा को सुन करके महाराज परीक्षित की मुक्ति हो गई। तो उन्होंने एक तराजू को लिया और तराजू लेकर के और एक पल्ले में जितने वेद शास्त्र पुराण हैं सबको रख लिया और एक पल्ले में श्रीमद् भागवत जी को रखा। जब तोल करके देखा तो अपने महत्व के कारण श्रीमद् भागवत जी ही सबसे ज्यादा भारी रहे। श्रीमद् भागवत जी सबसे ज्यादा भारी रहे। क्यों? क्योंकि माताओं, बहनों, भाइयों, बंधुओं, श्रीमद् भागवत के अंदर साक्षात भगवान श्री कृष्ण का विग्रह है, वो इसमें समाये हुए हैं। सारे वेद शास्त्र पुराणों का जो सार है वो भागवत कथा में है, भागवत पुराण में है। इसलिए शास्त्र को मुक्ति शास्त्र बताया है। अगर मुक्त हो रहा है तो भागवत की कथा श्रवण कीजिए, भागवत की कथा सुनिए। पितरों को मुक्त करना है, अपने घर में सुख शांति प्रदान करनी है तो भागवत की कथा श्रवण कीजिए, भागवत की कथा श्रवण कराइए। भगवत प्रेमी सज्जनों, कहा है अवताश विज्ञाय न ददो कथामृतम्, अवताश विज्ञाय न ददो स कथामृतम्, श्रीमद्भागवती वार्ता श्रवणमपि दुर्लभा। कहा है कि सुखदेव जी ने देवताओं को भी अनाधिकारी बता दिया था। श्रीमद् भागवती वार्ता श्रवणमपि दुर्लभा। ये भागवत की कथा देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। श्रोमाने देवता दुर्लभ, उनके लिए भी बड़ी दुर्लभ है। वो भी बार बार आकर के सुखदेव जी से प्रार्थना करते हैं, प्रभु इस महाराज परीक्षित को मरने का भय लगा हुआ है तो आप इसे तो ये अमृत पिला दीजिए। अमृत लेकर के आए। महाराज परीक्षित को मरने का भय लगा हुआ है, इसे तो आप अमृत पिला दीजिए और ये भागवत कथा रूपी अमृतपान आप हमें करा दीजिए, आप हमें करा दीजिए। तो देवताओं ने अनाधिकारी बता दिया, नहीं, इस समय जो अधिकारी है कथा के वो महाराज परीक्षित हैं। जिनके अंदर शोक है, जिनके अंदर दुख है, जिनके अंदर शंका है, जिसको ज्ञान नहीं है, उसके लिए श्रीमद् भागवत कथा है। इसमें जो अधिकारी है वो कथा के अधिकारी हैं महाराज परीक्षित। देवताओं इस अमृत को तुम ले जाओ। देवताओं को भी अनाधिकारी बता दिया। तो भगवत प्रेमी सज्जनों, उधर में हमारे तुलसीदास महाराज ने बड़ा सुंदर लिखा है। अगर आप देखेंगे, चाहे राम कथा को ले लीजिए, चाहे शिव